हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज जो आईआईटी फाउंडेशन का लाइंस और एंगल्स कर रहे हैं उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। आज ढेर सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने फर्स्ट का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हो तो जाके एक बार देख लो, फिर ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप आप देख लिए हो, और नहीं देखे हो तो पहले उसको देख के तब जाके यहाँ से बनाने का कोशिश करना। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन एन एंगल विच इक्वल 1/5 ऑफ सप्लीमेंट्री, है ना। मतलब 1/5 है सप्लीमेंट का, ठीक है, सप्लीमेंट का 1/5 है ना। तो यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले लेट द एंगल इन डिग्रीज बी एक्स, है ना। मान लियो वो जो एंगल है वो डिग्री में एक्स है, तो इट्स सप्लीमेंट क्या होगा, तो इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा। देन इट्स सप्लीमेंट की बात कर ले, सप्लीमेंट्री एंगल क्या पढ़ाए थे कि जब दो एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा, तो अगर एक एक्स माने हैं तो दूसरा जो सप्लीमेंट होगा वो कितना निकल जाएगा, 180 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग बाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन क्या है कि हाउ मेनी डिग्री आर देयर इन एन एंगल विच इज़ इक्वल टू, जो एंगल है वो इक्वल है किसका, 1/5 ऑफ सप्लीमेंट, 1/5 ऑफ सप्लीमेंट का, ठीक है, सप्लीमेंट का 1/5 के इक्वल है। तो हमसे वो एंगल पूछा है, ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ये 5 यहाँ आ गया, 180 माइनस एक्स, इस x को इधर बुला लो, तो 5x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 6x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 180 डिग्री बाई मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा 6, यानी x का वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, x का वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बन रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि टू कम्प्लीमेंट्री एंगल आर सच दैट 2 times the measure of one is equal to 3 times the measure of other, the measure of larger angle क्या होता है, ठीक है। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन बना है वैसे ही ये भी बनेगा। The two complementary angle are such that 2 times the measure of one is equal to 3 times the measure of other, the measure of larger angle. Let the complementary angle be x, एंड अगर एक को x बोले तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, है ना। हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल, लेट द कम्प्लीमेंट्री एंगल भी, जो दो कम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है कि जो दोनों एंगल का सम हो वो 90 के इक्वल हो, है ना, और सप्लीमेंट्री में 180। तो हमने कम्प्लीमेंट्री एंगल को एक को x माना और दूसरे को 90 माइनस एक्स माना। अब क्या बोल रहा है क्या कि टू कम्प्लीमेंट्री एंगल आर सच दैट 2 times द मेजर ऑफ वन, अकॉर्डिंग बाई क्वेश्चन 2 times द मेजर ऑफ वन इज इक्वल टू 3 times द मेजर ऑफ द अदर, ठीक है। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 9 3 जा 27 यानी 270, और यहाँ से ये जाएगा तो माइनस 3x, इस वाले x को इधर बुला लो, 2x प्लस 3x इक्वल टू 270 डिग्री। तो यहाँ से 5x इक्वल टू 270 डिग्री आ जाएगा, तो x इक्वल टू 270/5 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 54, एक आया 54, ठीक है। तो अदर कितना हो जाएगा, अदर एंगल जो हो जाएगा, अदर एंगल हो जाएगा 90 माइनस एक्स, यानी 90 माइनस 54, यानी कितना 90 में से 54 माइनस करोगे तो 36। तो आपसे पूछा है लार्जर एंगल, लार्जर एंगल कितना आया 54, अगर स्मॉलर पूछता तो 36, ये भी ऑप्शन में है। तो इसी क्वेश्चन में आपसे स्मॉलर भी पूछ सकता था, लेकिन आपसे स्मॉलर ना पूछ के क्या पूछा है, लार्जर एंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक बार आप ट्राई कीजिए। इन द गिवन फिगर BOC जो है वो 7x प्लस 20 डिग्री है, ठीक है, और
COA ये है 3x और वैल्यू ऑफ x निकालना है। तो एंगल AOB जो है ना, वैल्यू ऑफ x निकालना है, फॉर विच एंगल AOB अच्छा क्या बोला है कि x का वैल्यू कितना हो ताकि ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। अच्छा देखो ध्यान से, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ये दिया है कि BOC 7 इतना हो और 3 ये वाला 3x है, ये दिया हुआ है। COA ये वाला 3x है और ये वाला जो एंगल है BOC ये 7x + 20 डिग्री हो, और ये बोल रहा है कि AOB जो है वो स्ट्रेट हो जाए। तो मान लीजिए AOB कितना होगा, अभी AOB जो है ये दोनों एंगल का सम है, एंगल BOC प्लस एंगल COA, BOC और COA का। इसको क्या लिख सकते हो, 7x + 20 और प्लस का 3x, 10x और प्लस का 20 डिग्री। ये आया AOB का, AOB। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि AOB स्ट्रेट लाइन, कि AOB बिकम्स स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन इफ एंगल AOB = 180 डिग्री। क्वेश्चन बोला है कि फॉर विच एंगल AOB बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन। AOB अगर स्ट्रेट लाइन होता है और AOB अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो 180 डिग्री होना चाहिए एंगल। तो इस AOB के जगह हम 180 रख देते हैं। 180 = 10x + 20, तो 180 - 20 = 10x। तो यहाँ से आ जाएगा ये कितना, 160 = 10x, ये सब्ट्रैक्ट करके तो x हो जाएगा 160/10 कट के कितना आ जाएगा, यहाँ से 16 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो x को कितना होना पड़ेगा, 16 होना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर A बन जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है आपको, अच्छे से पढ़िए। LM इज ए स्ट्रेट लाइन, LM इज ए स्ट्रेट लाइन एंड O इज ए पॉइंट ऑन LM। चलिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं LM। LM इज ए स्ट्रेट लाइन एंड O इज अ पॉइंट ऑन LM। ON इज ए ड्रॉन नॉट कोइंसाइडिंग विथ OL। अच्छा, ON को ड्रॉ करना है जो OL से कोइंसाइड नहीं कर रहा है। ON इज ड्रॉन डेट नॉट कोइंसाइडिंग विथ OL, मतलब एक लाइन ON ड्रॉ करना है जो इससे कोइंसाइड नहीं होना चाहिए। OL और OM, मतलब OL और OM पे कोइंसाइड नहीं कर, मतलब उसके ऊपर नहीं होगा, तो कहीं और एक लाइन जो है वो क्या ड्रॉ कर देना है, ON हो गया। ठीक है, इफ एंगल MON इज 3 टाइम्स LON, अच्छा देन एंगल MON। ठीक है, चलिए गिवन क्या है, गिवन है कि LM एक स्ट्रेट लाइन है, LM इज ए स्ट्रेट लाइन, ये बात लिखा हुआ है, M स्ट्रेट लाइन है, और दिया है कि एंगल इफ एंगल MON जो है, एंगल MON इज 3 टाइम्स एंगल LON। MON 3 टाइम्स एंगल LON का। अच्छा एक बात बताओ कि लीनियर पेयर से एंगल LON प्लस एंगल MON, LON और MON का सम कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा लीनियर पेयर से। ठीक है, लीनियर पेयर से 180 डिग्री बन गया। ठीक है, अच्छा हम इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, एंगल LON को रहने दो और MON को क्या लिख सकते हो, 3 टाइम्स LON, 3 टाइम्स एंगल LON = 180 डिग्री। तो LON और 3 LON है ना, कितना LON, 4 इंटू एंगल LON = 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से
एंगल LON जो है वो निकल के आएगा 180/4, यानी कैंसिल हो जाएगा कितना, 4 4 जा 45 डिग्री। एंगल LON निकल के आया 45 डिग्री। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा है MON, तो एंगल MON कितना है, MON जो है वो 3 टाइम्स LON है, तो 3 टाइम्स LON, यानी इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 15 और 4 3 जा 12 और 1 35। एंगल MON जो हो गया वो 135 हो गया, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है 7th क्लास के लिए, अच्छे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बनाइए। गिवन दैट AB जो है वो पैरेलल है DE का, AB यहाँ पे है और DE यहाँ पे है, ठीक है। और बोल रहा है कि EDC का वैल्यू चाहिए, EDC। अच्छा, इस क्वेश्चन में C ये वाला, ठीक है, फिगर गिवन है नहीं, C दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक लाइन PQ ड्रॉ किए पैरेलल, है ना, इसका एक लाइन C से होते हुए एक लाइन ड्रॉ किए PQ, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे थ्रू C ड्रॉ ए लाइन OP, ड्रॉ अ लाइन OP या PQ, ड्रॉ ए लाइन PQ पैरेलल टू, ये जो लाइन PQ है पैरेलल है AB का और पैरेलल है DE का, AB का भी पैरेलल है और DE का भी पैरेलल है, ठीक है। अब यहाँ से एक एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम BCP की बात करें, BCP है ना, एंगल BCP, अच्छा ये लाइन दोनों पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो BCP जो निकल के आएगा वो 180 में से कितना घट जाएगा 115, यानी 65 डिग्री, यानी इन दोनों का सम 180 होगा, ठीक है। और ये 115 है, 115 है, तो बचा हुआ एंगल जो है वो 65 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए इसमें फिर से, यहाँ भी ये दोनों, यहाँ पे ये लिख देना कि AB पैरेलल है PC का, सो को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, कल पढ़ाए थे, तो इसलिए हम दोनों एंगल का सम जो है वो 180 करके और इसको माइनस करके निकाल दिया। उसी तरह से यहाँ पे भी DE पैरेलल है, DE पैरेलल है किसका, CQ का, तो यहाँ से भी ये दोनों एंगल का सम कितना आएगा, इसका और इसका 180 आएगा। तो एंगल DCP यहाँ से DCQ निकल जाएगा, DCQ निकल के आ जाएगा कितना 180 माइनस का 140, यानी 40 डिग्री। अब ध्यान से देखो, ये वाला 65 है 65 और ये वाला 40 है, और एक लाइन पे टोटल एंगल जो होता है वो कितना बनता है 180 डिग्री बन जाता है, ठीक है। एक लाइन पे टोटल एंगल जो बन जाता है वो कितना बन जाता है 180 डिग्री बन जाता है। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे क्या कि एंगल BCP प्लस एंगल X प्लस DCQ ये बनाएगा 180 डिग्री, ठीक है। क्यों बनाएगा, क्योंकि यहाँ से PQ जो है, PQ इज अ स्ट्रेट लाइन, PQ इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। और स्ट्रेट लाइन पे टोटल जो एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा 180 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो BCP हम लोग निकाले हैं 65, X नहीं पता है, और DCP निकाले हैं 40, ये हो गया 180 डिग्री। तो ये जोड़ोगे तो 105 अब प्लस X इक्वल टू 180 डिग्री, तो X कितना होगा 180 डिग्री माइनस का 105, तो X बराबर 75 डिग्री। यहाँ से इसका आंसर निकल के आ गया 75,
आई होप समझ में आया होगा। और इसका आंसर जो बन रहा है इस क्वेश्चन का वो बन रहा है डी नंबर। ठीक है, अगर समझ नहीं आए तो आप एक रिकैप करके भी देख सकते हो। आई होप अच्छे से समझाया गया है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर भी आपको अगर समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा। जिस क्वेश्चन डाउट हो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको फिर से रिकैप करके बताएंगे। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इन द गिवन फिगर ए सी पैरेलल टू बी डी। ए सी जो है वो पैरेलल है बी डी का, ठीक है, और ए ई जो है वो पैरेलल है बी एफ का, है ना, और मेजर एक्स बताना है। ठीक है, एक्स बताना है तो बताया जाएगा। अच्छा देखो, अच्छा क्वेश्चन ये भी बनेगा, ये भी क्वेश्चन अच्छा बनेगा। तो ये अगर 130 है तो डी बी, यहाँ से इन दोनों का सम कितना बनेगा, सी ए बी प्लस डी बी ए। देखो यहाँ से एंगल सी ए बी प्लस डी बी ए, एंगल डी बी ए ये बनाएगा 180। क्यों बनाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो कोई इंटीरियर एंगल हो जाएगा, और कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सिंस ए सी पैरेलल है बी डी का। ठीक है, और ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, हम लोग पढ़े थे, लिखने की ज़रूरत नहीं है बट हम लिख दे रहे हैं। तो ये दोनों एंगल का सम हो गया कितना, 180। चलिए, अगर ये 180 आया और ये वाला 130 है तो एंगल डी बी ए जो निकल के आ जाएगा यहाँ से, एंगल डी बी ए हो जाएगा 180 माइनस का 130 यानी 50 डिग्री। डी बी ए निकल के आ गया 50। चलिए ठीक है, अच्छा डी बी ए 50 है। अच्छा ये वाला बताओ कि ये वाला एक जो जी डी है वो एक स्ट्रेट लाइन है ना, डी बी जी बीइंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अगर ये वाला को हम x बोलते हैं मान लो, तो देखो 50 प्लस एक्स प्लस 60 डिग्री ये मिलके बनाएगा 180। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल जो एंगल बनेगा इन तीनों का समूह कितना बनेगा, 180। हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, तो x इक्वल टू 180 माइनस 60 और 50 110, यानी x का वैल्यू आ गया 70 डिग्री। चलो ये वाला निकल के आया 70। ठीक है, और ये दोनों फिर से पैरेलल है ना, ये भी पैरेलल है। कौन, ए ई और बी एफ पैरेलल है, क्वेश्चन में गिवन है ना। सिंस ए ई पैरेलल है बी एफ का, तो एंगल ई ए बी प्लस एफ, एंगल एफ बी ए, इन दोनों का सम बनेगा 180। क्यों बनेगा, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, हम लोग अभी सीखे हैं और इसको बार बार यूज कर रहे हैं। तो 70, ये देखो ये वाला 70 है और प्लस x प्लस 70 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x जो होगा 180 माइनस का 70 यानी 110 डिग्री। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है और इसका ऑप्शन बन रहा है बी नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन था, एक बार रिकैप करके आप अच्छे से देख सकते हो कहाँ पे क्या जा रहा है, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, किस क्वेश्चन का आंसर क्या हो रहा है, और थोड़ा आप भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, अब ट्राई कीजिए आप भी। क्वेश्चन नंबर 7 में ये आसान है ना। चलिए देखिए 7 में क्या है, ये हमको x चाहिए। तो बताइए क्या होगा,
इस एंगल का सम। क्यू पी एफ, एक बार देखो, क्यू पी एफ ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाए अगर, ये दिया है, चलो ये दिया हुआ है कि पी क्यू पैरेलल है आर एस, पी क्यू पैरेलल है आर एस, एंगल ये दिया है, सिंस पी क्यू पैरेलल है आर एस, देयरफॉर एंगल क्यू पी एफ जो हो जाएगा, क्यू पी एफ इक्वल हो जाएगा, क्यू पी एफ इक्वल हो जाएगा आर एस एफ का, आर एस एफ का, एंगल आर एस एफ, और ये बन जाएगा 40 डिग्री, है ना। क्यों, किससे, अल्टरनेट एंगल्स, लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल से ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब ये एक ट्रायंगल बन गया, ये तो 40 आ गया, ठीक है। अब ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। इन ट्रायंगल पी क्यू एफ, है ना, x + 35, x + 35 + 40, और ये मिलके बनाएगा 180, तो x + 75 = 180, तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 - 75 यानी 105 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन के कंपैरिजन में ये क्वेश्चन इजी था, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिख रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल है सी डी का, ए बी पैरेलल है सी डी का। चलिए ए बी पैरेलल है सी डी का, कोई दिक्कत नहीं है, और ये 6x है। चलो एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, यहाँ से कंस्ट्रक्शन करते हैं, ड्रॉ, इसका एक नाम लिख लो, सी एफ या ई एफ, ई एफ पैरेलल सी डी पैरेलल ए बी। हमने एक लाइन ड्रॉ किया ऐसे, जो ये सी डी का भी पैरेलल है और ए बी का भी पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए अगर ये पैरेलल है तो सी ई एफ, सी ई एफ, अगर ये पैरेलल है तो ये 4x है तो ये भी 4x बनेगा, जो हम कलर किए हैं जितना पोर्शन उतना ही, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये 4x है तो ये भी 4x हो जाएगा। एंगल सी ई एफ इक्वल टू 4x एज, क्यों होगा, एज सी डी पैरेलल है ई एफ का, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बन जाएगा। दो लाइन पैरेलल है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल्स होते हैं, तो ये एंगल इसके इक्वल। और उसी तरह से 6x के पैरेलल कौन है, ये फिर से ई एफ पैरेलल है ए बी का, तो एंगल यहाँ से ए ई एफ ये भी हो जाएगा 6 डिग्री, 6x है तो ये भी 6x, ये भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, ये पैरेलल है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो गया। अब देखो ये इधर से 4x और इधर से बन गया 6x, ठीक है, और इन दोनों का सम 130 दिया है, इन दोनों का सम 130 दिया है, गिवन है, तो लिख दीजिए 4x + 6x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 6x यानी 10x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू हो जाएगा 180/10 यानी 18 डिग्री, x का वैल्यू आ जाएगा 18 डिग्री, ठीक है। 6 4 10 18, कुछ गड़बड़ नहीं करे, अच्छा सॉरी ये 130 है, 130 है, 130 है, तो 130/10 करोगे तो 13 डिग्री, x का वैल्यू आ जाएगा 13 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे दिया है ना ये क्वेश्चन, ये दोनों का सम 130 ही है ना, वो तो गिवन है, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 13 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, अब कुछ और अच्छे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन बोलता है कि A and B are 2 points
एंड सी इज एनी पॉइंट कोलिनियर विथ ए एंड बी। ठीक है, एक लाइन ए बी है, ठीक है, यहाँ पे बना लो पहले ए बी, ए एंड बी आर 2 पॉइंट, सॉरी ए और बी 2 पॉइंट है और ए बी का वैल्यू है 10, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सी इज एनी पॉइंट कोलिनियर विथ ए एंड बी। अच्छा, सी एक कोई भी पॉइंट है जो ए और बी के कोलिनियर है। तो देखो यहाँ पे दो कंडीशन बनाते हैं, ये भी ए बी है और बी सी जो है 5 है। चलो अगर मान लो ये पॉइंट सी है तो बी सी 5 है, यहाँ से यहाँ तक ये 5 है और ये वाला 10 है। और अगर सी मान लो ऐसे बी सी यहाँ पे हो और ये वाला लेंथ 5 है और ये वाला 10 है, तो आपका दो सिचुएशन बन रहा है। देखो यहाँ से ये केस वन में अगर बी सी जो है, सी जो है अगर ए बी के बीच में हो जाए, इन साइड में हो जाए, ए बी के अंदर वाले पार्ट में हो जाए, तो इस कंडीशन में ए सी कितना निकलेगा? इस कंडीशन में ए सी टोटल है, देखिए टोटल है 10 और ये है 5, तो ए सी हो जाएगा 10 - 5 यानी 5। और इस वाले सिचुएशन में जो सी है वो बाहर है, तो इस कंडीशन में ए से सी का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 10 + 5 यानी 15। ये केस 2 बना है। दो सिचुएशन बन सकता है इस कंडीशन में, एक तो अंदर वाले पॉइंट हो सकता है, एक बाहर वाला पॉइंट हो सकता है। तो दो पॉइंट अगर बन रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ जाएगा। ठीक है, तो आइदर 15 और 5 दोनों आंसर सही हो सकता है। इसमें नेसेसरली 5 होगा ऐसा कह नहीं सकते हो, नेसेसरली 16 तो है ही नहीं, और नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन एक ही बन रहा है, कौन सा? ए नंबर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए और बताइए। अच्छे क्वेश्चन सब है, सारे क्वेश्चन अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग लेके आए हैं और चुनिंदा क्वेश्चन है, तो अच्छे क्वेश्चन। आई होप सब समझ में आ रहा होगा, एक एक करके हम धीरे धीरे चल रहे हैं, है ना। और पहले से लिख के रखे हुए कि आपका टाइम कम लगे, आप वीडियो को पॉज करके और अपने से भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। 3 लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट जनरेटिंग 6 एंगल्स। 3 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके और 6 लाइन्स बना रहे हैं। 6 जनरेटिंग एंगल इफ द वन ऑफ दिस, अच्छा जनरेटिंग 6 एंगल्स, 3 लाइन्स बनाना है। मान लीजिए एक लाइन ये है, अलग अलग कलर से बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। एक लाइन ऐसे बना लो और एक रेड वाला भी बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, 6 एंगल्स। इफ़ वन ऑफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, चलो मान लेते हैं कि ये वाला एंगल 90 है, तो इसके सामने वाला एंगल भी तो 90 बनेगा, इतना बार तो फिक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल है 1, ये एंगल है 2, ये एंगल है 3, ये एंगल है 4। ठीक है, ये लाइन L है, M है, N है। ठीक है, 3 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है और 6 एंगल बना रहा है। देख लो, 3 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया और 6 एंगल बनाया और हमने बना दिया 6 एंगल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 6 एंगल्स में, ये जो 6 एंगल है इसमें क्या हो रहा है? ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में बोला है ये 6 एंगल बनाए, एक एंगल 90 है, तो नंबर ऑफ अदर डिस्टिंक्ट एंगल क्या क्या होगा? देखो केस 1 में, केस 1 पहला कि अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, मान लो ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 2 अगर इक्वल है तो ये 90 है। देखो ये स्ट्रेट लाइन हुआ, और जितना एंगल 1 होगा उतना ही 3 होगा, और जितना एंगल 2 होगा उतना ही एंगल 4 होगा। तो यहाँ से एंगल 1 के इक्वल तो एंगल 3 हो जाएगा, और एंगल 2 के इक्वल एंगल 4 है। तो हम बोल रहे हैं ना कि एंगल 1 और 2 तो इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल है, यानी यहाँ से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बन जाएगा, अगर इक्वल हुआ तो, है ना। और ये सारा इक्वल है कैसे? ये सब वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो गया, तो एक कंडीशन तो ये बन गया। ठीक है, केस 2 में अगर मान लो कि इफ़ एंगल 1 इज़ नॉट इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल नहीं है ना, ये एंगल एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो एंगल 1 के इक्वल
3 बनेगा और एंगल 2 के इक्वल एंगल 4 बनेगा। एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल बन जाएगा। ठीक है, किस रूल से? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है कि देन द नंबर ऑफ अदर डिस्टिंक्ट एंगल, अदर डिस्टिंक्ट एंगल कौन कौन है? या तो एक बनेगा या तो दो बनेगा। तो यहाँ पे देख रहा है कि या तो एक बन रहा है, इस सिचुएशन में तो एक ही बन रहा है, या तो दो बनेगा। तो 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट है, आप देखते चलो अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर हो गया, सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यहाँ फिगर दिया हुआ है, आपसे वैल्यू पूछ रहा है एक्स का, वैल्यू पूछ रहा है एक्स का। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक लाइन को पैरेलल ड्रॉ करेंगे इसके। ठीक है, और अगर ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये वाला एंगल तो 140 ही हो जाएगा, और ये 158 है तो ये भी बन जाएगा 158 ही। इतना बात तो देखो, ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है ना, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों एक दूसरे का इक्वल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों एक दूसरे का इक्वल। ठीक है, अब यहाँ से ये वाला एंगल को हम बोल रहे हैं P और ये वाले को बोल रहे हैं Q। अब ध्यान से सुनना, और P और Q जो है, X जो है वो एंगल P प्लस एंगल Q के इक्वल है। ठीक है, हमने मान लिया। और ये दोनों का सम देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इन दोनों का सम 180 होगा। X 140 प्लस P इक्वल टू 180। कौन सा? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। पढ़े हो ना? तो ये दोनों देखो, दो लाइन पैरेलल है तो ये दोनों एंगल्स क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है, तो सप्लीमेंट्री, तो P का वैल्यू आएगा 180 माइनस 40 यानी 40 डिग्री। और उसी तरह से यहाँ पे 158 प्लस Q इक्वल टू 180, यहाँ भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, तो Q कितना होगा? 180 माइनस 158 कितना बन जाएगा? 2 और 22 डिग्री। ठीक है, अब बोल रहा है x जो है वो कितना है? तो x जो था वो दोनों एंगल का सम है। x जो है, जो एंगल x है वो एंगल P प्लस एंगल Q है, और P निकल के आया 40 और Q निकल के आया 22, तो आ गया 62। यहाँ से आंसर आया 62, ऑप्शन नंबर सी। जो थोड़ा सा हम फास्ट किए, लिखे नहीं है उतना, क्योंकि आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, तो अब आप, आई होप कि आपको भी अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुछ क्वेश्चन को आप भी ट्राई करेंगे, तभी आके आपसे बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, आराम आराम से सॉल्व करना है। अगर आपको लगे कि ज़्यादा क्वेश्चन हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर दोगे, अगले दिन फिर ट्राई करोगे। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छे क्वेश्चन है ये। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ़ एक्स वाई एंड जेड आर 3 पॉइंट्स सच दैट एक्स वाई इक्वल टू 2yz एंड एक्स जेड इक्वल टू 3yz, देन द 3 पॉइंट्स आर, क्या क्या होगा? 3 पॉइंट्स जो है वो क्या क्या होगा ये बताना है। ठीक है, चलिए ड्रॉ करते हैं ना, लाइन ड्रॉ करेंगे, वहाँ से पता चल जाएगा। कि बोल रहा है कि एक्स वाई, ये एक्स और ये वाई है ना, एक्स वाई जो है 2yz के बराबर है, यहाँ से ये z है। ठीक है, गिवन है कि एक्स वाई जो है वो 2yz के इक्वल है। देख लो, एक्स वाई जो है yz का डबल है, ये 3 पार्ट मान लो ना, लो, तो yz का डबल xyz है। ठीक है, और xz जो है, xz जो है वो 3yz के इक्वल है। चलिए ठीक है, बात एक ही है। xz जो है वो 3yz है, xy तो ये इतना 3 पार्ट है बेसिकली, ये और ये तीनों इक्वल ही हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
है ना। चलिए बना दिए। तो बोल रहा है कि नॉट कोलिनियर, कोलिनियर एंड एक्स लाइज बिटवीन वाई एंड जेड, कोलिनियर वाई लाइज बिटवीन एक्स। तो चलिए ये देखना है। अगर हम एक्स जेड की बात करें, एक्स जेड, तो एक्स जेड को क्या लिखोगे, एक्स जेड को लिखोगे एक्स वाई प्लस वाई जेड, और एक्स वाई को लिख सकते हो 2yz प्लस वाई जेड। तो एक्स जेड जो है वो 3 एक्स वाई जेड, तो 3yz, ये तो दिया हुआ ही था। चलो यहाँ से एक काम और कर सकते हैं, ठीक है, 2yz प्लस वाई जेड, और 2yz एक्स वाई, एक्स जेड को लिख सकते हो एक्स वाई प्लस जेड एक्स वाई जेड। चलो ऐसे ही रहने दो। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि एक्स वाई जेड जो है, एक्स जेड जो है एक्स वाई और वाई जेड के प्लस करने से बना है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक्स वाई जेड आर कोलिनियर एंड वाई लाइज बिटवीन एक्स एंड जेड, वाई लाइज बिटवीन एक्स एंड जेड। तो ऑप्शन नंबर इसका बन जाएगा कौन सा, सी नंबर, कोलिनियर और वाई लाइज बिटवीन एक्स एंड जेड। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है और 30 नंबर, ट्राई कीजिए आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर और आपको ट्राई करना है। 13 नंबर है, बोल रहा है इफ़ टू आर्म्स ऑफ वन एंगल आर रेस्पेक्टिवली पैरेलल टू द आर्म्स ऑफ अनदर एंगल, है ना। चलिए इस कंडीशन में अनदर एंगल्स देन टू एंगल्स आर, क्या क्या होगा। अगर हम केस 1 की बात करें, मान लो एक 2 एंगल्स बना रहे हैं, ठीक है, देखिए 2 एंगल्स बना रहे हैं, एक एंगल ये है और एक एंगल और बना रहे हैं ऐसा ही। चलो इसी से बनाते हैं, ऐसे जो बना सकते हैं ना, ऐसे। क्या बोला कि आर्म्स जो है वो पैरेलल है। इफ़ द आर्म्स ऑफ वन एंगल आर रेस्पेक्टिवली पैरेलल टू आर्म्स ऑफ अदर एंगल, देखिए इसके आर्म्स जो एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एंगल्स है वो यहाँ पे एंगल्स आर इक्वल एज दे आर corresponding angles, as they are corresponding angles। यहाँ पे जो एंगल्स है वो इक्वल है क्योंकि ये सब corresponding एंगल है, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये भी बन सकता है, केस 2, एक सिचुएशन और हम क्रिएट करते हैं। केस 2 क्या बनेगा, देखिए केस 2 में ये वाला लाइन अगर ऐसे बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, एक ये एंगल से, ठीक है, और दूसरा ये बना रहे हैं, अभी भी दोनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल है, इसके पैरेलल ये है, ठीक है, अभी भी ये दोनों लाइन पैरेलल है ना। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल का सम जो है, एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एज दे आर को इंटीरियर एंगल। यहाँ पे सप्लीमेंट्री बन गया, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है क्या, नाइदर इक्वल नॉट सप्लीमेंट्री, ये तो गलत ही है। नॉट इक्वल बट सप्लीमेंट्री, तो यहाँ पे इक्वल भी है और सप्लीमेंट इक्वल तो है, ये नॉट इक्वल बोल दिया तो गलत है। दूसरा इक्वल बट नॉट सप्लीमेंट्री, ये भी गलत है क्योंकि इक्वल भी और सप्लीमेंट्री भी है, तो आइदर इक्वल और सप्लीमेंट्री। तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िएगा अच्छे से तो क्लियर बात है कि समझ में आएगा, है ना। क्या था कि 2 लाइन पैरेलल है, जो एंगल्स है उसके जो आर्म्स है वो पैरेलल है,
तो एंगल के आर्म्स को पैरेलल बना दिया और यहाँ पे एक ही साइड बना है, तो दोनों का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। और इस वाले में अपोजिट साइड में चला गया है, एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एज दे आर इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो को इंटीरियर एंगल्स, तो को इंटीरियर एंगल का सम हम लोग जानते हैं कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये सप्लीमेंट्री। आई होप समझ में आया होगा। ये 13 क्वेश्चन है, एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें बाकी और कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।